अच्छे बच्चे, अब हम आते हैं ज्यामिति के अगले प्रश्नों पर। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न आपको बताया था कैसे आपको उस प्रश्नों का उत्तर देना है, क्या सोचना है। कोई भी चीज एक बार पढ़ने के बाद आप सोचो कि फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और मुझे याद रहेगा, ये संभव नहीं है, इसलिए उसको पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग गलत कर देते हैं। देखिए आपके सामने एक विचित्र सा चित्र बना हुआ है। प्रश्नों को पहले रेखा गणित में कई लोग तो अच्छे अच्छे प्रश्नों को ही नहीं समझ पाते, प्रश्न को पहले समझना है। एक नई चीज हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए P ये पैरेलल, P पैरेलल Q, मतलब ये दोनों, ये देखो P और ये Q आपका क्या है, इसका मतलब ये पैरेलल, दोनों समांतर है, ये उसका सिंबल है, प्रतीक है उसका, ये याद रखना, ये इसका प्रतीक है P पैरेलल Q। तो जहां भी लिखा गया, और मान लो N ये लिखा है ऐसे ऐसे, ऐसे का मतलब इस तरह का, मतलब इस रेखा पर ये लंब है, खड़ा है एकदम, यानी इनके बीच 90 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, ये ध्यान रखना होगा। इसको बोलते हैं लंब, यानी N परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, यानी इस यह जहां लिखा गया मतलब यह रेखा इस रेखा पर लंब है, या यह रेखा इस रेखा पर लंब है, इसको ध्यान रखना है। अब आइए हम सवाल को देखते हैं। ये दो रेखा खींची गई है और दो रेखा ये खींची गई है, और प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान दो, P पैरेलल Q, यानी P और Q ये दोनों क्या है, समांतर हैं। और थोड़ा यहां ध्यान देना, N परपेंडिकुलर P, यानी अब भूल जाओगे काफी कुछ दिया है, तो परपेंडिकुलर कह रहा है, तो आप तुरंत प्रश्न में N परपेंडिकुलर P ऐसे कर दो, ये आपको समझ में आएगा ये आपका इस पर लंब है तो ये 90 अंश होगा। लेकिन ये नहीं, क्योंकि इसके बारे में नहीं लिख रहा, आगे M परपेंडिकुलर यानी M लंब Q, M और ये Q, ये वाला नहीं, यहां भी कह रहा है प्रश्न में कि ये रेखा इस रेखा पर लंब है और ये रेखा इस रेखा पर लंब है। ये जानकारी है, ये दिया हुआ है, ये इतनी चीजें आपको दिया है। इस प्रश्नों को देखिए हल कैसे करते हैं बेटा, जरा ध्यान देना। उत्तर जब हल करेंगे तो लिखेंगे आंसर, आंसर पहले लिखेंगे दिया है, दिया मतलब गिवन, क्या क्या दिया गया है, तो जो दिया है लिखेंगे P पैरेलल Q और N परपेंडिकुलर P और M परपेंडिकुलर Q, ये आपको दिया गया है। अब आपको दिया गया है तब आप उत्तर निकालेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, आंसर, यानी कि प्रूफ आप करेंगे, ठीक ना, आप इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ आप ऐसे लिख दीजिए, इसको सिद्ध करना, सिद्ध करना है ये चीज, क्या चीज, N परपेंडिकुलर Q और M परपेंडिकुलर P। तब आपका ये जब दो चीज पूरा लिख लेंगे, तब आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो उत्पत्ति, नहीं तो अंग्रेजी में लिखोगे तो इसको लिखेंगे प्रूफ। अब आइए साहब देखिए, ये दोनों रेखा तो पैरेलल है और ये रेखा यहां लंब है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो गया, ये दो रेखा है, तो संगत कोण से ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये भी संगत कोण से आपका 90 डिग्री हो गया। तो जब ये 90 डिग्री हो गया, भाई कोई रेखा किसी रेखा पर यदि 90 अंश का कोण बनाए तो वह रेखा इस रेखा पर लंब कहलाती है। तो लिखेंगे यहां चूंकि P पैरेलल Q है और N पैरेलल P है, इसलिए संगत कोण से N पैरेलल Q होगा।
संगत कोण से, क्योंकि ये जब 90 हो गया तो संगत कोण बराबर होता है, पढ़े हैं, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। याद रहे जो मैंने पीछे पढ़ाया था कि तिर्यक रेखा ऐसे, तो ये तिर्यक रेखा आपका ऐसे भी हो सकता है, ये ध्यान रहे। तो ये 90 यानी ये इस पर लंब है, तो यह रेखा क्या इस दूसरी रेखा पर लंब है? तो लंब के लिए क्या चाहिए बेटा कि यहां 90 डिग्री कोण बने। और ये 90 डिग्री कैसे पता चलेगा? पता चला कि जब ये इस पर लंब है तो यहां 90 अंश बना, और ये इसके समांतर है, इसके संगत कोण से ये कोण बराबर ये कोण, अर्थात ये भी 90 अंश हो गया। और जब ये 90 अंश हो गया तो डेफिनेटली एन क्यू पर लंब होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला, इधर वाला देखिए, इधर वाला भी क्या है, ये दोनों समांतर है। आइए लंब दिया गया प्रश्न में, क्यू परपेंडिकुलर एम, देखो एम एम लंब है क्यू पर, यानी ये 90 डिग्री दिया है। आइए दोनों रेखा समांतर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत से 90 अंश हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसका भी लिख लेंगे। क्या, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब इसी तरह यहां लिख सकते हैं आप कि चूंकि P पैरेलल Q और M परपेंडिकुलर Q, इसलिए संगत कोण से N परपेंडिकुलर, संगत कोण से M परपेंडिकुलर P, यानी क्या सहारा लिया आपने कि दो समांतर रेखा है और ये जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो ये ऑलरेडी 90 दिया हुआ था, तो संगत कोण से ये भी 90 हो गया। अर्थात जब ये दिया हो तो हम आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, हम इधर इस प्रश्न को देखते हैं। अब यहां देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये आपकी सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा पर ये तीन कोण बने हुए हैं बराबर, और सबका मान कितना है, x है, और आपको x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू। और आपको मालूम है कि सीधी रेखा पर पूरा कितने अंश का कोण बनता है, ये साहब 180 लीनियर रैखिक कोण, रैखिक युग्म कोण। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि we know that का मतलब हम जानते हैं कि, आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या चीज, कि x धन x बराबर 180 अंश। ये कैसे, तो यहां लिख देंगे रैखिक कोण से। कैसे ये तीनों आपका 180 अंश कैसे हुआ, तो रैखिक कोण से ये तीनों का योग 180 हो गया। अब ये देखो बीजगणित में पढ़ाया था, समान चर राशि, x की संख्या 1 है, इसकी भी संख्या 1, इसकी भी संख्या 1, ठीक, इसको जीरो मत समझना, ये अंश का सिंबल है, तो ये जुट करके कितना हो जाएगा, 3x अंश बराबर 180 अंश। अब ये 3 कहां जाएगा, पक्षांतर होके बटे में जाएगा ना, 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, और जब ये पक्षांतर करते हैं तो भाग में जाता है, यानी बटे में जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 180 अंश बटा 3, 3 का भाग दोगे तो कितना निकला बेटा, 60 अंश ये हो गया। यानी ऐसे प्रश्न को करते हैं हम कि किस तरीके से आपका। एक और हम प्रश्न देखते हैं छोटा सा, आइए इधर एक छोटा सा प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पे पहला वाला प्रश्न आप पॉज करके बना लेंगे, लिख लेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो आपका ये प्रश्न है, आपका ये आपका x है और ये आपका मान लो 3x है, तब x की वैल्यू बतानी है आपको। ये आपका x है और 3x है, कैसे हल करेंगे इसको, यहां देखिए ये प्रश्न नंबर 5 है आपका, प्रश्न 5 कैसे हल करेंगे, फिर वही नियम लगेगा 3x प्लस x। तो देखो यहाँ पे 3x प्लस x
बराबर 180 अंश। कैसे भाई? रैखिक युग्म से यहां तक का योग आपका हो जाएगा 180 अंश। ये जोड़ देंगे 4x बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो x बराबर 180 में 4 का हम भाग दे देंगे, और 4 का जब भाग देंगे तो आपका भाग देंगे तो निकल जाएगा 45 अंश। यानी इस तरीके से तमाम ऐसे प्रश्न आपको बताने होंगे। ये तो मैंने छोटे छोटे प्रश्न अपने मन से लिया, ऐसे ही आपको किताब में प्रश्न मिलेंगे, इसी तरीके से किताबों में प्रश्न मिलेंगे। और नियम जब दिमाग में रहेगा बेटा, नियम जब बच्चों के दिमाग में रहेगा तो सारा सवाल ऐसे ही हम हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।